नासा नासा में जो पुरस्कार शीर्ष पुरस्कार जीता है वो कौन है? तो आपको आंसर देना होगा, SRN मेहता है। ठीक, बात करते हैं इसके में विस्तार से कि नासा एम्स रिसर्च सेंटर और नेशनल स्पेस सोसाइटी NS, इसका जो शॉर्ट फॉर्म रहेगा वो NSS रहेगा, द्वारा आयोजित नासा NSS स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य में अंतरिक्ष में जीवन के लिए कई कल्पनाओं और डिजाइनों को विकसित करने के लिए प्रेरित करना है। वर्ष 2025 में 25 देशों कितने 25 देशों के 4900 से अधिक छात्रों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की प्रस्तुति क्या है। विजेता टीम को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विकास सम्मेलन ISDC 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो 19 जून 2025 से तक आयरलैंडो फ्लोरिडा USA में आयोजित हुआ। ये 21 जून को छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट को पोस्टर और मौखिक प्रस्तुत माध्यम से 250 250 से अधिक विशेषज्ञों, जिनमें अंतरिक्ष वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्री और अंतरराष्ट्रीय अतिथि शामिल थे, के सामने प्रस्तुत किया गया। उनकी आत्मविश्वासपूर्ण प्रस्तुति और गहन ज्ञान की सभी ने सराहना की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फैंटास्टिक फोर के स्टार जूलियन मैकमोहन को 56 साल की उम्र में निधन हो गया है। आपका जो क्वेश्चन आएगा कि फैंटास्टिक फोर के स्टार जिनका अभी हाल ही में निधन था वह है, वो 56 वर्ष की आयु में हुआ, उनका नाम क्या है? तो आपका जूलियन मैकमोहन रहेगा। बात करते हैं इसके विषय में विस्तार से कि जूलियन मैकमोहन ने अपने करियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में एक मॉडल के रूप में की थी और बाद में अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उनका पहला अभियान रोल जो था वो 1989 को सोप ओपेरा द पावर द फैशन में था। इसके बाद उन्होंने कई अमेरिकी टीवी शोज और फिल्मों में काम किया। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान टीवी शो चार्म्ड में कोल टर्नर नामक एक राक्षस की भूमिका निभाने के लिए मिली थी, जो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको पूछा जाएगा कि भारतीय नौसेना में पहली फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आपका जो आंसर रहेगा वो आस्था पुनिया रहेगा। ये जो फोटो है ये आस्था पुनिया जी की है। बात करते हैं इसके विस्तार से कि भारतीय नौसेना ने बताया कि सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया को फाइटर पायलट के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए चुना गया है। वह एक वर्ष तक विशेष प्रशिक्षण लेंगी, जिसके बाद उन्हें MiG-19 के या राफेल एम जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को विमान वाहक पोतों एयरक्राफ्ट क्रैशेस से उड़ाने का मौका मिल सकता है। यह घोषणा सेकेंड बेसिक हॉक कवर्जन कोर्स के विंग सेरेमनी के दौरान की गई, जिसमें पायलटों को हवाक MK-132 विमान का प्रशिक्षण दिया जाता है। बात करते हैं नौसेना के भविष्य की तैयारी के विषय में कि फिलहाल भारतीय नौसेना के पास 2 विमान वाहक पोत हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, जिन पर वर्तमान में MiG-19 के लड़ाकू विमान तैनात हैं। अप्रैल 2025 में भारत ने फ्रांस से 26 राफेल एम लड़ाकू विमान लिए हैं। ठीक, इसके अलावा DRDO एक उन्नत फाइटर जेट ट्विन इंजन के डेक वेरिएंट फाइटर टिबेट का भी विकास कर रहा है। भविष्य में
बनाने वाली भारत की पहली महिला बन सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो 5 जून को मनाया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्पोस्टेटिव 2025। बात करते हैं इसके विषय में। अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में सहकारी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। वर्ष 2025 की जो थीम है वह सहकारिता, समावेशी और टिकाऊ समाधान द्वारा एक बेहतर विश्व की ओर है। सहकारी दिवस 2025 के उद्देश्य और प्रभाव के बारे में बात करते हैं। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस के 4 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए। सतत विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना, सहकारिता के विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना, ऐसे कानूनी और नीतिगत वातावरण को समर्थन देना जो सहकारी संस्थाओं को फलने फूलने में मदद करे, नेतृत्व और युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना ताकि सहकारी मॉडल को नई ऊर्जा मिले। नेक्स्ट बात करते हैं ईयू ने 2024 के लिए नया जलवायु लक्ष्य तय किया है। यूरोपीय आयोग ने पुष्टि की कि 2040 के लिए जलवायु लक्ष्य पहले की तरह ही रहेगा। उत्सर्जन में 90% की कटौती। यह लक्ष्य 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की ईयू की मुख्य योजना की दिशा में एक अहम कदम है, जिसका मतलब अधिक मात्रा में उन्हें वातावरण से हटाएगा। यह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय यूरोप जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव जैसी गंभीर स्थितियों का सामना कर रहा है और वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं और भी अधिक सामान्य और खतरनाक होंगी। इसमें जो है वो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें पूछा जाएगा कि जलवायु का जो लक्ष्य है वो किस की जो कटौती है वो कितने परसेंट है, तो आपको आंसर 90% देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मासरिक बना जीआईएफटी सिटी में प्रवेश करने वाला पहला यूएई बैंक। बात करते हैं इसके विषय में। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण आईएफएससीए ने मसरेक बैंक को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में अपना परिचालन शुरू करने के लिए प्रारंभिक मंजूरी दी है। बैंक के अनुसार वह 2025 के अंत तक पूरी तरह से संचालन शुरू कर देगा। यूएई के सेंट्रल बैंक ऑफ भारत की संबंधित संस्थाओं से भी सभी आवश्यक अनुमतियां मिल चुकेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन हम लोग जल्दी खत्म कर लें क्योंकि ज्यादा टाइम इसमें हो सकता है। बात करते हैं एसबीआई ने विश्व अर्थव्यवस्था में 44 बिलियन डॉलर जोड़ने में मदद की है। आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको आएगा कि एसबीआई ने विश्व अर्थव्यवस्था में कितने मिलियन डॉलर की जो मदद की है, कितने जोड़ने की मदद की है, तो वो 44 बिलियन डॉलर रहेगा।
क्वेश्चन में आपका आएगा कि